Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। और ये लॉ जो है एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ऑगस्ट डी मॉर्गन्स ने फार्मूलेट किया। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, अगर दो सेट ए और बी एक यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट हों तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास इसके दो फार्मूलाज होंगे। पहली स्टेटमेंट के मुताबिक जो इसका फार्मूला है वो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इसी तरह जो इसकी सेकंड जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो इसका फार्मूला है हमारे पास वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने तीन सेट्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसके एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक हैं, और एक सेट हमारे पास जो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है वो ए हमारे पास है 2, 4 और 6। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा सबसेट है वो हमारे पास बी है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 7 तक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि हमें ए यूनियन बी और फिर उसका होल कंप्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड। तो पहले ए यूनियन बी पहले मीन्स के ए की वैल्यू लिखेंगे हम। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6, 2, 4 और 6। फिर यूनियन का साइन, फिर हमारे पास आएगी बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम एक तो वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं और अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक तो हमने वैल्यूज़ को कंबाइन किया और उसके बाद उनको अरेंज भी कर दिया है हमने। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी का हमने क्या करना है, हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। और ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि हम इसको यू में से माइनस करेंगे, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो इसके मुताबिक पहले हम लिखेंगे यू की वैल्यू, वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद माइनस, फिर हमारे पास जो ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया था उसको हम लिखेंगे, वो हमारे पास था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कंप्लीमेंट निकालते हुए हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का कंप्लीमेंट हमें मालूम करना होता है उसको हम यू में से निकाल देते हैं, मीन्स के उसका हम तो इसका कंप्लीमेंट हम इस तरह से लेंगे कि वैल्यू को हम u में से माइनस करेंगे। वो कैसे देखें, अगर हम a यूनियन b का कंप्लीमेंट ले रहे हैं मीन्स कि उसको u में से माइनस करना है, तो हम देखेंगे u की वैल्यू को a यूनियन b की वैल्यू के साथ, और इसका डिफरेंस देखेंगे हम u का a यूनियन b की वैल्यू के साथ। तो जो वैल्यू u की a यूनियन b के साथ मैच करती होगी उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे 1 1 के साथ मैच करता है नहीं लिखेंगे, 2 2 के साथ मैच करता है नहीं लिखेंगे। याद रहे कि हम u का डिफरेंस a यूनियन b की वैल्यू के साथ लेंगे।
तो यहाँ तक देखें 1 से लेकर 7 तक तो वैल्यूज़ हमारी मैच करती हैं, लेकिन 8, 9, 10 ये वैल्यूज़ हमारी मैच नहीं करती। तो ए यूनियन बी का जो हमारे पास होल कंप्लीमेंट आ जाएगा वो होगा 8, 9 और 10। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह इसकी जो राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसके लिए हमें पहले तो ए का कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद बी का कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम फिर निकाल लेते हैं ए का कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। ए कंप्लीमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिखा जा सकता है u माइनस ए। तो अब हम पहले u की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर माइनस का साइन और फिर हमारे पास आएगी ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6। अब वही तरीका कि u का डिफरेंस हमने a के साथ देखना है और a की वैल्यू u की वैल्यू जो इसके साथ मैच करती होगी a की वैल्यू के साथ, उसको हम नहीं लिखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। तो देखिए 2, 4 और 6 जो वैल्यूज़ हैं u की वो इसके साथ मैच करती हैं, लिहाजा हम उनको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो कंप्लीमेंट आ जाएगा, a का कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। अब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट तो आ गया, अब हमने निकालना है बी का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी कंप्लीमेंट या u माइनस बी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले u की वैल्यू लिखनी है और u की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर माइनस और फिर b की वैल्यू, और b की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर वही तरीका कि हमने u का डिफरेंस देखना है b के साथ। तो हम u की जो वैल्यू b के साथ मिलती होगी उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी जो मैच करती होगी उसको नहीं लिखेंगे, जो बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम लिख लेंगे। तो देखें 1 से लेकर और 7 तक जो हमारे पास वैल्यू हैं u की वो b के साथ मैच करती हैं, तो लिहाजा हम 7 तक वैल्यूज़ जो मैच करती हैं उनको छोड़ देंगे। उसके अलावा जो हमारे पास हैं वो वैल्यू हमारे पास आएंगी बी कंप्लीमेंट की 8, 9, 10। अब ये बी कंप्लीमेंट भी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने करना ये है कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी ए का कंप्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो अब इन दोनों का ए कंप्लीमेंट का यानी इस वैल्यू का और इस वैल्यू का इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन हम किस तरह से लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, फिर इंटरसेक्शन, फिर b की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 8, 9, 10। अब देखिए इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ दोनों सेट्स में होंगी उनको हम लिख लेंगे। तो इस केस में जो हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो एक तो है 8, 9 और 10। देखिए दोनों में वैल्यूज़ जो कॉमन हमारे पास हैं वो है 8, 9 और 10। क्योंकि पेज ख़त्म हो गया तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास आएगा जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास होंगे वो इसका आंसर अब हमारे पास आएगा 8, 9 और 10। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड।
अब इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, और इन दोनों की वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो सेम हैं।